हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या तीन इकाई वेक्टरों को जोड़कर इकाई वेक्टर प्राप्त किया जा सकता है? यदि दो इकाई वेक्टर निर्देशांक अक्षों की ओर हो तो क्या किसी तीसरे इकाई वेक्टर को इनके साथ जोड़कर इकाई वेक्टर प्राप्त किया जा सकता है? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया कि क्या हम तीन इकाई वेक्टरों को जोड़कर एक इकाई इकाई वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं, और यदि कोई दो वेक्टर जो निर्देशांक अक्ष की तरफ हो तो हम तीसरे इकाई वेक्टर को इनके इनको इस तरह जोड़कर क्या इकाई वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई वेक्टर किसे कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से यदि हम देखें, इकाई वेक्टर वह होता है जिसका परिमाण क्या होता है बच्चों, जिसका परिमाण परिमाण एक के बराबर होता है। यदि हमारा जो वेक्टर है ये कुछ इस प्रकार दिया गया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप हमें दिया गया है, तो यह इकाई वेक्टर कब होगा? यदि इसका जो परिमाण होगा, परिमाण जो होगा, यदि इसे हम देखें, परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, यहाँ से वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। यदि यह एक के बराबर है तो यह क्या है बच्चों, यह एक इकाई वेक्टर हो जाएगा। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यह प्रश्न के हल की तरफ। तो बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमारा एक पहला जो इकाई वेक्टर है उसे हम n1 कैप से दर्शाते हैं। तो उसका मान हम मान लेते हैं बच्चों 1/5 तीन आई के प्लस 4 जे के। तो सबसे पहले हम इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। परिमाण किस प्रकार ज्ञात होगा बच्चों? परिमाण इसका हम यदि ज्ञात करेंगे तो एक बटे यह मॉड 5 आ जाएगा, और वर्गमूल क्या आ जाएगा बच्चों, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, 1/5, और यह आ जाएगा बच्चों वर्गमूल 25। तो यह 5/5 यानी इसका मान कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो यह क्या है बच्चों, यह एक इकाई वेक्टर है। अब हमसे बोला गया है कि क्या हम तीन इकाई वेक्टर हैं, हम हमको जोड़कर ये क्या हम उनसे इकाई वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं? तो जो दूसरा इकाई वेक्टर है बच्चों, हम वो मान लेते हैं n2 के बराबर 1/5 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। और जो तीसरा इकाई वेक्टर है वह मान लेते हैं बच्चों 1/5 माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, यह मान लेते हैं। तो हमें यह देखना है पहले प्रश्न के उत्तर में कि क्या उन तीनों को जोड़कर हम क्या इकाई वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें ज्ञात करना है, यहाँ इसका परिमाण ज्ञात करना है, n1 प्लस n2 प्लस n3 कैप का परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण किस प्रकार आएगा बच्चों, यदि ये 1/5 यहाँ से हम बाहर निकालें तो यह आएगा बच्चों 3 आई कैप प्लस 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप, क्योंकि हमने आई को साथ में कर लिया है। प्लस यहाँ से देखिए बच्चों, तो जे वाले सबको साथ में लिख लेंगे, 4 जे कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप। तो यहाँ से देखें बच्चों, तो यह इस 4 से यह 4 कट जाएगा और इस 3 से यह 3 कट जाएगा। तो हमारा जो परिमाण बचेगा 1/5, और इन दोनों का जो यहाँ यदि हम परिमाण ज्ञात करेंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का परिमाण ज्ञात करेंगे तो वह किस प्रकार आएगा बच्चों, 1/5 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो यह आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, वर्गमूल 25/5, और यह हो जाएगा बच्चों 5/5 यानी 1। तो हाँ, पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बच्चों हमारा, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हाँ, तीन इकाई वेक्टरों को जोड़कर तीन इकाई वेक्टर को जोड़कर वेक्टर को जोड़कर एक इकाई वेक्टर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब हम अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न के अगले भाग में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न के अगले भाग में हमें दिया गया है यहाँ से कि यदि दो इकाई वेक्टर निर्देशांक अक्षों की तरफ हो तो क्या तीसरा इकाई वेक्टर इनके साथ जोड़कर हम इकाई वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों यदि हम देखें, तो यहाँ से यदि हम देखते हैं, यह मान लेते हैं हमारा एक निर्देशांक अक्ष है बच्चों,
यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह ऋणात्मक x और यह क्या है बच्चों, ऋणात्मक y। और यह जो अक्ष है बच्चों वह क्या है, वह z अक्ष हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें 3 इकाई वेक्टर निर्देशांक अक्षों की तरफ लेना है। तो यहाँ से यदि हम देखें कुछ इस प्रकार, तो यह मान लेते हैं बच्चों हमारा क्या है, इसकी तरफ x अक्ष की तरफ आई कैप है, यहाँ y अक्ष की तरफ जे कैप है, जो कि क्या है बच्चों, एक हमारा इकाई वेक्टर है। और इसकी तरफ हम मान लेते हैं बच्चों क्या है हमारा, के कैप, जो कि क्या है, यह भी एक इकाई वेक्टर है। तो अब हम इनका यदि परिमाण ज्ञात करें, परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों, परिमाण हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का परिणाम क्या हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 3, जो कि यह इकाई वेक्टर नहीं होगा, इकाई वेक्टर नहीं होगा। परंतु यदि हम देखें, तो यदि हम एक वेक्टर हम कुछ इस प्रकार लें, एक हमने प्लस एक्स की तरफ ले लिया बच्चों और एक माइनस एक्स की तरफ ले लिया, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इन तीनों का जो परिमाण आएगा बच्चों, परिमाण वह क्या आएगा बच्चों, यहाँ से देखें हम बच्चों, आई कैप प्लस जे कैप ऋणात्मक आई कैप, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, जे कैप। और जे के साथ हमारा क्या है बच्चों, एक गुणा हो रहा है यहाँ पे, तो इसका परिमाण कितना आएगा बच्चों, वर्गमूल 1 का वर्ग यानी 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर, यूनिट या हमारा इकाई वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि दो वेक्टर समान हो परंतु विपरीत दिशा में हो, परंतु विपरीत दिशा में हो, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के विपरीत दिशा में हो और जो तीसरा वेक्टर इकाई वेक्टर हो, तीसरा वेक्टर इकाई वेक्टर हो, तो हम परिणाम स्वरूप इकाई वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं, इकाई वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं, कर प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।